दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। इस बुक से अभी तक हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। आज आपका 6वां वीडियो होगा। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि 1992 से लेकर के अभी तक 2024 तक बिहार लोक सेवा आयोग ने जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे प्राइमरी अध्यापक भर्ती हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या हेड मास्टर के पेपर हों, साथ ही अदर पेपर जो कंडक्ट करवाए हैं बीपीएससी ने, ये आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रहे हैं सारे पेपर, इन सबको मिला करके 8,250 क्वेश्चन टोटल होते हैं। दोस्तों, इस बुक से 8,250 में से टीआरई 2.0 और 3.0 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग मध्यकालीन इतिहास ये वाला टॉपिक आपको कवर करवाएंगे, तो इसका वीडियो बिना देरी के हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले हैं शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जिसको हम लोग कवर करते चलेंगे। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली का सुल्तान का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने हौज शमसी का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज शमसी के नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इसे इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था, तो इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में जो पहला मदरसा है वो इल्तुतमिश ने स्थापित किया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश का। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलेज का। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज फोर्थ अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इसी कारण से इसका 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नाम पड़ा।
2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा के। सल्तनत काल में टका चांदी, जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका जीतल का अनुपात 1:48 था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई है। इसका कारण है उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम अंतिम महिला शासिका थी, प्रथम भी और अंतिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर ए शिकार की पदवी बलवन को इसी के काल में मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को किसने नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलवन शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलवन ने नवीन सांचे में ढाला, उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था सुल्तान का हृदय दैवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा पैबोस की परंपरा को लागू किया, फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करवाया। उसी के शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौह की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बर्नी के अनुसार बलवन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलवन ने ही 40 ग्रुपों की शक्तियों को तोड़ा। बलवन के ही समय तुर्गिल खां का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो बलवन ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। क्वेश्चन है, 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो वो तोड़ा था बलवन ने। तुगरिल खां किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये किया था बलवन के शासन के दौरान। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलवन के उत्तराधिकार शासन कैकवाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। आगे क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने
सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ की थी। दीवान ए आरिज सैनिकों की हुलिया रखता था। इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सुल्तान प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली प्रयोग किया था। तो किया था अलाई दरवाजा में। किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दावा किया है। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। 12 मासा की रचना किसने की है? तो एक ही है मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ के विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खान। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वह उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों को शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगीं। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उस समय रामचंद्र देव शासक था। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदनावत कर दिया कि उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा खम्स। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में, 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया था। शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। भूमि उत्पाद नहीं था, खैराज और मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी शासक की हत्या करके नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली के सुल्तान का पहला शासक बना, जो भारतीय मुसलमान था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ई ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कोई नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो
सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं, यह एल श्रीवास्तव के शब्द हैं। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आपको तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।